सवाल इसी बात को लेकर ये कि जुलाई के महीने में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 43 सीटों का फर्क था, वो 2 महीने के अंदर घट के 4 सीटों का हो गया है। और अगर ये कुछ इंडिकेट कर रहा, कोई इशारा कर रहा है, तो ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जुलाई के महीने में काफी हारती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में जबरदस्त लड़ाई में आ गई है। अगर ये मोमेंटम इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में बड़ी दिक्कत होने वाली है। एक बड़ा उलटफेर राजस्थान के अंदर 30 सालों में हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके का उलटफेर होगा जिस तरीके से लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे कि वहां एक बार आने के बाद दूसरी बार आना मुश्किल होता है, या दूसरे राज्यों के बारे में कहा जाता था। और यहाँ एक और आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 59% वोट मिला था, 59%, और कांग्रेस को मिला था 34%। 60%, लगभग 60% वोट मिलने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2-4 सालों के अंतर्गत अगर वो कंटेस्ट में लूज करती हुई दिखाई पड़ रही तो दिलचस्प बात दिखाई पड़ती। बट विजय जी, मेरा सवाल इसी बात को लेकर, विजय त्रिवेदी जी, कि क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है? जिस तरीके की लीडरशिप उन्होंने दी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को कमजोर करने की कोशिश की, जिस तरीके का रिस्पांस परिवर्तन रैली को मिल रहा है, उससे तो ये लगता है कि जो कुछ भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह ने राजस्थान को किया, उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा। हो सकता है जमीन में कुछ और, लेकिन सर्वे उस बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। देखिए, ये कोई आज नहीं हुआ जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या वसुंधरा जी से नाराजगी है, कोई इलेक्शन के वक्त नहीं हुआ। ये पिछले 5 साल से ही चल रहा है कि 5 साल में सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली और जयपुर के बीच में दूरी बढ़ती गई है। ठीक है, और उसमें वसुंधरा जी भी एक बड़ी वजह है। वसुंधरा जी ने वहां पर वो लड़ाई दिल्ली में तो लड़ी, लेकिन जयपुर में वो लड़ाई नहीं लड़ी। अगर जयपुर में वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ती रहती, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बन पाई, कोई इशू नहीं बन पाया, तो फिर वसुंधरा को इग्नोर करना भी मुश्किल काम था। लेकिन वसुंधरा जी एक पॉलिटिकल लड़ाई पार्टी की लीडरशिप से तो लड़ती रही, लेकिन जमीन पर राजस्थान के लोगों के लिए लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। मैं ये कहूंगा दिखाई नहीं दी, पता नहीं कितना लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी। अगर वो लड़ रही होती तो आज न तो सेंट्रल लीडरशिप की इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वो उनको इस तरह से इग्नोर कर दे, और वो भी इस तरह की चुपके चुपके से लड़ाई नहीं लड़ रही होती। तो एक बड़ी वजह वो रही है। लेकिन जो आपने जिक्र किया ना, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, संजीव जी भी बात कर रहे हैं, विजय विद्रोही भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी को एज है, उसकी एक बड़ी वजह आप समझिए कि बीजेपी का जो संगठन है ना, कार्यकर्ता जो है वो बहुत मजबूत है और बहुत आगे है कांग्रेस के मुकाबले में। ठीक है, और वो कहीं नहीं जाने वाला होता। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो नेताओं के साथ नहीं चलता, वो पार्टी के साथ चलता है। पार्टी जो तय करे, अब उसमें ये होता है कि जो 70% वोट डालने वाले होते हैं वो 60% पर आ जाते हैं कि वसुंधरा जी के जो 7 लोग हैं वो 10% लोग कम आएंगे या 15% कम आएंगे, या सतीश पूनिया को नहीं मिलता है कुछ मौका, या किसी और को नहीं मिलता है, गजेंद्र सिंह शेखावत को। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जो है, पार्टी का जो वोटर है, वो कहीं और नहीं जा रहा होता। और ये बड़ी पूंजी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी। और उसी वजह से वो जो कलेक्टिव लीडरशिप पर आ गए, वसुंधरा को हटाना कोई कम चैलेंज है क्या? शिवराज जी को भी मध्य प्रदेश में हटाने का जो एक फैसला किया है वो कोई कम चैलेंज नहीं, बहुत बड़ा फैसला है। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन वो जानते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता मोटे तौर पर शिफ्ट नहीं करता है लीडर के साथ, और ये ताकत उनको बनाकर रखती है इस चुनाव में। जो आज आप कह रहे हैं कि 100 पर भी है, तो वो भी पार्टी का कार्यकर्ता। इसमें लीडरशिप और बीजेपी के कोई कार्यक्रम आज की तारीख में कोई भी वहां नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल। अनिल शर्मा जी, आपकी क्या राय? ये जो सतीश पूनिया, सीपी जोशी, इन लोगों को बढ़ाया गया और इन लोगों ने पूरे 5 साल कोशिश की वसुंधरा राजे सिंधिया को काटने की, ऐसी खबरें लगातार आती रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी, काटने की क्या कोशिश करी। आप देखिए पोस्टर में से वसुंधरा जी गायब हो गई थी। जो विजय जी कह रहे हैं कि वो करती रहती है, वो करती कैसे? जो वहां के प्रेसिडेंट थे सतीश पूनिया, उन्होंने पूरे पोस्टर में से गायब कर दिया था उनको। बीच में एक पीरियड आया था वसुंधरा जी का पोस्टर नहीं होता था ना। बीजेपी के जो ऑफिस है सीस्कीम एरिया में, उसके बाहर पोस्टर था, उसमें वसुंधरा राजे नहीं थी। जब उनको मिल ही नहीं रहा था रिस्पेक्ट या उनका ड्यू नहीं मिल रहा था तो वो क्या करती? अब दूसरी बात आई, विजय जी ने बात करी बूथ वर्कर्स की। बिल्कुल मानता हूं कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, कोई शक नहीं। पर फिर अगर ये कैडर बेस्ड पार्टी है तो परिवर्तन यात्रा में लोग क्यों नहीं आए? 1200 लोग, 1500 लोग, 900 लोग क्यों आए? फिर इसका भी तो कोई कारण होगा। क्या बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं थे? तीसरी बात आप लोगों ने करी,
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंड ये कोई उठा नहीं पाए प्रोटेस्ट के लिए। जो भी मुद्दे उठाए गए हैं आशुतोष जी, आप ये देखिए पिछले 4.5 पौने 5 साल में, वो सारे मुद्दे वो हैं जिसपे सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए लड़ रहे थे। बीजेपी का खुद का मुद्दा क्या था? कोई मुद्दा दिखा ही नहीं बीजेपी का, बिल्कुल भी ऑपोजिशन के नाम पे आपको दिखा ही नहीं। मेरा एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन यात्रा फ्लॉप क्यों हुई? फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप थी, और उसका अमित शाह ने ये क्वेश्चन उठाया मीटिंग के अंदर। क्यों उठाया गया? अगर आपके पार्टी वर्कर्स कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो वर्कर्स कहां गए आपके? क्या तभी जागेंगे जब इलेक्शन आएंगे? अगर तब जागेंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।